हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कैल्विन क्लास 10 के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं जो बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किया, उस सैंपल पेपर की बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस। मतलब मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर में चॉइस पूछी जाएगी, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, हर एक चीज आप लोगों को मैं यहां पर बता दूंगा। तो आइए जरा, और ओवरऑल भी बताऊंगा कि कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है आप लोगों का ये पेपर। उसके ऊपर आखिरी में अपना एक ठप्पा भी लगाएंगे और साथ ही एक तैयारी के लिए एक रिसोर्स भी दूंगा आप लोगों को। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जो पेपर है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है? पेपर का पैटर्न आप लोगों के पास रहने वाला है, सेक्शन ए जो है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 18 नॉर्मल एमसीक्यू रहेंगे, 2 जो है वो असर्शन रीजन रहेंगे। जो बी सेक्शन है उसमें आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस मिलेंगी। कौन से चैप्टर में मिलेंगी वो आगे चल करके बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और 2 चॉइसेस मिलेंगी। सेक्शन डी में जो है वो 4 क्वेश्चंस मिलेंगी, 2 चॉइसेस मिलेंगी। और सेक्शन ई में जो है वो 3 चॉइसेस मिलेंगी, सॉरी 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे। वो कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं वो भी अभी बताऊंगा। यहाँ पर ये जो है जो बी सेक्शन है वो आप लोगों के पास रहेगा 2 मार्क्स का, और जो सी सेक्शन है आप लोगों के पास रहेगा वो 3 मार्क्स का। जो आप लोगों के पास डी सेक्शन है वो रहेगा आप लोगों के पास 5 मार्क्स का, और साथ ही आप लोगों के पास जो ई सेक्शन रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स। मतलब कि पूरा सेक्शन नहीं, इसमें इतने नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही अब मैं बताता हूं आप लोगों को चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाली है। तो रियल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां से एक असर्शन रीजन और 2 मार्क का एक क्वेश्चन, और रियल नंबर के क्वेश्चन में चॉइस मिली थी, ठीक है। साथ ही पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक एमसीक्यू आएगा और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो आप लोगों के पास एमसीक्यू जो आएगा वो 1 मार्क का आ जाएगा आप लोगों के पास, और साथ ही आप लोगों के पास एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें चॉइस मिलेगी आप लोगों को, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगी। फिर अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। 3 मार्क्स में वैसे कम चॉइसेस है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर पूछा जाएगा, पूछा गया है मतलब, ठीक है। एपी के बारे में बात करूं तो एमसीक्यू नॉर्मल है। फिर उसके बाद एक केस बेस्ड स्टडी आएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो आखिर में अभी सरप्राइज बताऊंगा उसमें बिल्कुल एज इट इज इसी पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने काम भी किया हुआ है। ट्राइंगल के बारे में बोलूं तो एक एमसीक्यू है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, और एक केस बेस्ड स्टडी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो 2 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। फिर बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, और एमसीक्यू 2 हैं, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, बड़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला। फिर सर्कल के बारे में बात करूं, 2 एमसीक्यू हैं और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ऑलरेडी डाला हुआ था ये मैंने। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करूं तो असर्शन रीजन एक है, और एक है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, उसमें चॉइस भी दी गई है, 2 में से कोई एक सवाल करना है। सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम में एमसीक्यू 2 दे रखे हैं और केस बेस्ड स्टडी 1 है। स्टैटिस्टिक में एक 2 नंबर का 2 एमसीक्यू दे रखे हैं और एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में 2 एमसीक्यू हैं और एक है आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चैप्टर वाइज वेटेज को भी बता देता हूं मैं यहां पर आप लोगों को। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों को यहां पर बतानी है मुझे, कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक तैयार किया हुआ है बिल्कुल सेम पैटर्न पर, जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है, जहां से जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सब कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया है। हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। 3 क्वेश्चन बैंक का प्राइस है सिर्फ 200 रुपीज़। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, और एक व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, वहां पर भी आप लोग व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। चैप्टर वाइज वेटेज अगर रियल नंबर की बात करूं तो 6 नंबर है, पॉलिनोमियल की बात करूं 5 नंबर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो 6 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, ट्राइंगल 10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4, ट्रिग्नोमेट्री 7, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री 5, सर्कल 7, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4, और सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम 6, फिर उसका स्टैटिस्टिक्स 7 और प्रोबेबिलिटी 4। टोटल कुल मिलाकर के आने वाला है आपके पास 80 मार्क्स का ये पूरा पेपर। अब मेरा जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये एवरेज से हल्का सा ऊपर है, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस थोड़ी सी मेहनत के लिए मैंने ऑलरेडी आपको सोल्यूशन बता दिया है। अभी स्पेशल प्राइस चल रहा है टीचर्स डे पर, हम लोगों ने आप लोगों का जो ये जो कॉस्ट, अगर आप नॉर्मली भी क्वेश्चन बैंक खरीदने जाते हैं तो आप जानते हैं 1500-2000 रुपये का पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साइंस और एसएसटी
का भी डीप एनालिसिस इसी तरीके से चैप्टर वाइज आने वाला है। मिलता हूं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।